Welcome back to Fantasy Geek Fantasy Preview for today's IPL game between Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders at Chepauk, जहां पे हम हर बार बात करते हैं टर्न की, स्लोनेस ऑफ द विकेट, सीएसके का डोमिनेंस तो खैर अभी भी जारी है, भले वो लास्ट मैच हार के आए हो, लेकिन बेस्ट विन परसेंटेज एट होम इन आईपीएल अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स का है। और वैसे नवजोत सिंह सिद्धू, द लेजेंड चेरिपा, वो आ गए हैं वापस कमेंट्री में, और उन्हीं की लाइन अगर मैं कोट करूं तो ढूंढो ढूंढो रे साजना, वो यूजुअली काफी कमेंट्री में बोलते रहते थे। तो ढूंढो ढूंढो ही चल रहा है कि टर्न यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिला नहीं है। और हम बहुत बार बात करते हैं चेन्नई ही टर्न की, बट लास्ट एक डेढ़ साल 2 साल के अंदर वो टर्न बिल्कुल नहीं दिखा है। सीएसके केकेआर की राइवलरी की बात करें, और अगर टर्न दिख गया तो फेवरेट्स यहाँ पे केकेआर ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। सीएसके केकेआर की राइवलरी की बात करें तो ओवरऑल 18-10 है इन फेवर ऑफ सीएसके, और 7-3 एट चिपॉक। लेकिन आखिरी मुकाबला जो कि खेला था दोनों साइड ने एट चिपॉक, को जीता था केकेआर ने, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे रिंकू सिंह। आखिरी 5 मुकाबले की बात करें, 3 सीएसके ने जीते। पहला नाइट राइडर्स वन बाय 6 विकेट, रिंकू सिंह प्लेयर ऑफ द मैच। सुपर किंग्स वन 49 रन, अजिंक्य रहाणे जो कि ईडन के एकदम पड़ा विकेट पे फोड़ दिया था, तोड़ दिया था उन्होंने। केकेआर वन बाय 6 विकेट, उमेश यादव थे प्लेयर ऑफ द मैच। जो ओपनिंग स्पेल आता है उमेश यादव का, जिसमें वो ले जाते हैं 2-3-4 विकेट, वो वाला वो दिन था। सुपर किंग्स 1/27 रन, फैफ डु प्लेसी, और सुपर किंग्स ने 2 विकेट्स, रविंद्र जडेजा। तो ये थे आखिरी कुछ मुकाबले। इम्पैक्ट टॉस की बात करें तो बैट फर्स्ट वेन्यू हुआ करता था, बट अब एक क्योंकि ड्यू काफी आती है, टर्न आपको स्लोनेस को दिखती नहीं है, तो एक चेजिंग वेन्यू बन गया है। यहाँ पे चेजिंग टीम को काफी एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू आ जाती है। स्कोर पैटर्न 174 हुआ करता था सिंस आईपीएल 2023 बात करें, बट वो एवरेज स्कोर और थोड़ा सा ऊपर चले गया, मतलब 170 75 80 वाला विकेट तो है ही। पहले एक टाइम पे वो 150 155 60 वाला विकेट हुआ करता था, बट लोएस्ट स्कोर ही आई थिंक लास्ट सीजन भी जो लोवेस्ट था, आई थिंक 164 165 कुछ था। तो अच्छा बैटिंग सरफेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीम रिकॉर्ड चेपॉक की बात करें तो सीएसके बेस्ट इन परसेंटेज एट होम 71% है अभी भी, और केकेआर फिलहाल 30% ही है, लेकिन आखिरी मुकाबला जीत के आ रहे हैं। लास्ट सीजन सीएसके पंजाब से भी घर पे हारी थी, जो कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सीएसके का जो डोमिनेंस रहा है वो हमेशा रहा है ऑन, जो उनकी स्पिन हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, और वो प्लेयर्स हमेशा से रहे हैं जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे। और वो जो अवे टीम्स आती थी वो बहुत स्ट्रगल करती थी उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट, और जो उनके स्पिनर्स होते थे वो कुछ खास कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स थे। अब ऐसा बिल्कुल है नहीं, और इसलिए भी बहुत ज्यादा आपको स्पिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। एक तो विकेट भी वैसा नहीं है ऑनेस्टली, बट दूसरा रीजन वो भी है। प्रोबेबल ट्वेल्व पे चलते हैं, स्टार्टिंग विद सीएसके होम टीम। और सीएसके अभी तक कोई अपडेट नहीं है अबाउट फिज एंड पथिराना। फिज की हमने लास्ट मैच में वीडियो में ही बात कर ली थी कि वो आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका जो है यूएस का टिकट उन्हें मिल गया है, तो उसके यूएस वीजा की फॉर्मेलिटीज के लिए वो गए हुए थे वापस। और आने वाले थे वैसे मैच डे तक, अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं उन्हें, तो मुझे नहीं पता कि वो आए हैं या नहीं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, हो सकता है उसके बाद में अपडेट आ जाए। दूसरा, पथिराना की अवेलेबिलिटी पे अगेन क्वेश्चन मार्क है कि वो फिट है या नहीं है। फिट होंगे तो ऑब्वियसली खेलेंगे, नहीं है तो फिर गुड लक विद दैट बॉलिंग लाइनअप। और जैसे वो बॉलिंग लाइनअप मैंने देखी, और भले एसआरएच का रिकॉर्ड कितने खराब हो गए सीएसके, अगर आपने मेरी टीम देखी हो, वो वन साइडेड इन फेवर ऑफ एसआरएच थी उस दिन। प्लेइंग 11 की बात कर लें तो अगर नहीं दोनों अवेलेबल होते हैं तो सेम प्लेइंग 11 लास्ट मैच की होगी, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर मुकेश चौधरी, शिवम दुबे आते रहेंगे। और शिवम दुबे जिस दिन आपको बॉलिंग फर्स्ट टीम में भी दिख जाए, इसका मतलब है वो बॉलिंग फिट हो गए हैं। बॉलिंग करेंगे नहीं उसकी गारंटी नहीं है, बट वो बॉलिंग फिट अभी नहीं थे जितना मुझे पता है। जैसे वो बॉलिंग फर्स्ट लाइनअप में आ गए तो बॉलिंग फिट है, ये समझ लेना। अब एक ही चीज जो मुझे लगता है हो सकता है होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो है लॉ ठाकुर। जिस फॉर्म में वो हैं, और जैसी ये बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी कंडीशंस लास्ट मैच में थी, एक तो गलत असेस कर लिया सीएसके ने, क्योंकि वो विकेट थोड़ा सा टू पेस था, कटर्स वर्क कर रही थी, शार्दुल ठाकुर खेलना बिल्कुल बनता था। फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर सेम लाइनअप रहती है तो आपको चहर, मुकेश, तीक्ष्णा, देशपांडे पावले में दिखेंगे, मिडिल ओवर्स में दिखेंगे जडेजा, तीक्ष्णा, मोइन, डाल मिशेल एंड रविंद्र। आई नो कि डाल मिशेल ने बॉलिंग नहीं की लास्ट मैच में, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप में वो कभी भी बॉलिंग करने आ सकते हैं। डेथ में देशपांडे के 2, चहर का 1, तीक्ष्णा का 1, ये हो गए अगर सेम बॉलिंग लाइनअप रहती है। अगर आप आ गए इसमें शार्दुल ठाकुर, तो फिर आपको शार्दुल ठाकुर डेथ में ओवर्स करते हुए जरूर दिखेंगे। स्टार्ट करेंगे मिडिल ओवर्स से, और फिर मिडिल ओवर्स में डिपेंडिंग कितने वो ओवर्स कैसे जाते हैं और बाकी वो कैसे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। अगर खेलते हैं शार्दुल ठाकुर मेरी टीम में जरूर होंगे, बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली। और जिस फॉर्म में है बिल्कुल बेंच पे होने नहीं चाहिए। बट सब्स्टिट्यूट बेंच की बात कर ले तो शार्दुल ठाकुर, समीर रिजवी, शेख रशीद, मोइन अली, मिशेल सैंटनर। अब मोइन अली मैंने गलती से डाल दिया, मोइन अली ऊपर है।
ये क्या कॉपी पेस्ट किया ना मैंने, बताना मत किसी को। वर्सेस सैंडर, निशिन संधू, अजय मंडल, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, राजवर्धन और अरावली अवनीश। तो इनमें से मैंने जो बताया था आपको पिक करने के लिए, फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई भी है जिनको आपको स्मॉल लीग टीम में पिक करना चाहिए अगर कोई खेलता है तो। अब चलते केकेआर पे, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर। अब नीतीश राणा मोस्ट लाइकली इस मैच के लिए अवेलेबल है। ऑफिशियल अपडेट नहीं है बट जितना मुझे पता है वो ऑलमोस्ट फिट है। अब या तो इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे या उसके अगले में, और अगर आते हैं तो फिर मोस्ट लाइकली अंगद रघुवंशी, कोई अनफॉर्चुनेट बहुत बढ़िया खेलना लास्ट मैच में, बट उन्हीं को बैठना पड़ सकता है। और इनकी हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि ये खेलेंगे, एक बहुत ही बढ़िया ग्रैंड लीग पंट है आपके लिए, प्रैक्टिस मैच में रन करके आ रहे हैं और बहुत लोगों ने पिक किया था उनको लास्ट मैच में। कुछ ने तो स्मॉल लीग में भी कर लिया था भाई, ये ज्यादा मस्ती हो गई देखो। रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिशेल स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, और वैसे रमनदीप सिंह की जगह भी आ सकते हैं बट आई होप उनकी जगह ना आए, क्योंकि रमनदीप सिंह अगेन एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर, अच्छी फॉर्म में भी है और एक बहुत बढ़िया इनिंग भी खेली उन्होंने सीजन। पावर प्ले में स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और सुनील नारायण। और अगर आपको ध्यान हो कि सब्स्टिट्यूट बेंच लिस्ट में आपको आगे अभी भी देखेंगे, मैंने डाला हुआ था वैभव अरोड़ा इंपैक्ट प्लेयर आएंगे, सेकंड इनिंग में स्विंग होगी, फॉर्म बहुत अच्छी है, टॉप डिफरेंशियल होंगे इस मैच में। और भाई साहब वो तो मेरी उम्मीद से एक विकेट ज्यादा निकाल गए। फेज वाइज में चलते हैं, मिडिल ओवर्स में सुनील नारायण, हर्षित, रसेल, वैभव, रमनदीप। और रमनदीप ने ओवर किया नहीं यार, इनफैक्ट सब भी कर दिए गए थे, बट रमनदीप अगर रहते हैं बॉलिंग फर्स्ट में तो वो अगर जरूरत पड़ी तो बॉलिंग कर सकते हैं। और रमनदीप एक टाइम के लिए जब एमआई बहुत स्ट्रगल कर रही थी और एमआई में थे, वो डेथ में बॉलिंग कर रहे थे पर एमआई। डेथ में आपको देखेंगे स्टार्क, वरुण का एक, हर्षित का एक और सुनील नारायण का एक। अब सुनील नारायण के साथ में हमेशा से, अगर आप लास्ट 3-4 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, पैटर्न रहा है कि अगेंस्ट सीएसके वो हमेशा बैकएंड में आके बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स काफी खराब है, मतलब स्ट्राइक रेट बहुत खराब है और वो इजीली मार नहीं पाते हैं सुनील नारायण को, जिसमें आप जडेजा इंक्लूड कर सकते हैं, खुद एम एस धोनी है। बहुत टाइम तक तो एम एस धोनी की एक बाउंड्री नहीं थी कि सुनील नारायण, जो पहली बाउंड्री आई वो थी एक आउटसाइड एज से। तो ये हमेशा से क्या की स्ट्रैटेजी रही है, ओवर्स बचा के रखते हैं और लास्ट में एक आते चुनने लगेंगे सीएसके, तो इसलिए बॉलिंग वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पे डेथ में एक ही ओवर डाला है बट हो सकता है वो दो भी डाल दें, तो इसलिए और किसी के ओवर जल्दी हो सकते हैं, चाहे वो मे बी वरुण के नंबर जैसे अगेंस्ट एम एस धोनी काफी अच्छे रहे हैं तो नीचे उनके भी ओवर्स बचाए जा सकते हैं। तो हर्षित राणा को ओवर जल्दी हो सकता है, रसल जो यूजली डेथ में करते हैं हो सकता है वो शायद ना करे। सब्स्टिट्यूट बेंच की बात करते हैं, कृष्ण मुंशी प्लेइंग 11 में थे स्ट्रेट वे, और वैभव अरोड़ा लास्ट मैच में थे इम्पैक्ट प्लेयर, सुरेश शर्मा, मनीष पांडे, गुरबाज, रदरफोर्ड, केस भरत, दुष्मंत चमीरा, शाकिब हुसैन और अलग जरफर। अब जो खेलते हैं अगर चांस मिल जाता है तो अगेन ध्यान रखिएगा ऑन शाकिब हुसैन। बहुत ज्यादा नहीं खेलें, अगेन थोड़ा सा स्विंगी एक्शन है, स्किड करके बॉल आती है, अच्छी स्लो रन भी है, तो अगेन वो प्लेयर जो जिस दिन खेलेगा और चल गया ग्रैंड लीग जिताएगा सीधे। चलते हैं अब हम जो 2,500 नंबर और घर से लेके आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ एट चेन्नई, 32 का एवरेज। एक टाइम पे चेन्नई में बहुत भर के रन किए थे उन्होंने, बट वो जितने भी भर के रन आए वो सारे बैटर्स करते हैं 250, और उनका पैटर्न भी रहा है लास्ट, अगर आप दो आईपीएल सीजन की बात करें, मेजोरिटी ऑफ द टाइम रन उन्होंने बैट फर्स्ट करते हुए किए। हेड टू हेड रिकॉर्ड 250 उन्होंने मारे हैं। इसके अलावा अगर मैचअप्स की बात करें, वन अगेंस्ट सुनील नारायण, टू अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, वन अगेंस्ट रसल, वन अगेंस्ट सुरेश शर्मा, और एक नाम जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं जो कि सबसे बड़े थ्रेट है वो है मिचेल स्टार्क। लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट इस सीजन 4 इनिंग 3 बार आउट हुए हैं, और एक बार लास्ट मैच में आउट हुए थे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, सो लेफ्ट इज नॉट राइट फॉर ऋतुराज गायकवाड़। सचिन रविंद्र एट चेन्नई, 41 का एवरेज, और वो दो बेहतरीन पारियां जो आई है वो चेन्नई में आई है उनकी, 46 ऑफ 20 एंड 37 ऑफ 15। रहाणे की बात करें, चेन्नई सेकंड वर्स्ट एवरेज किसी वेन्यू पे इन आईपीएल, 16 का एवरेज है। और हर बार मैं बात करता हूँ जब भी चेन्नई में खेलेंगे मेरी टीम में नहीं होंगे। लास्ट मैच में अगेन रन तो किए जो हमने एक्सपेक्ट भी किया था, क्योंकि एक अच्छा बैटिंग सर्फेस था, बट स्लो भी काफी हो गए थे जिसकी वजह से वो जो रन कम पड़ गए बाद में। हेड टू हेड रिकॉर्ड 26 का एवरेज है। मैचेस की बात करें, 4 अगेंस्ट सुनील नारायण, और इनके साथ हमेशा जो कंसर्न है वो होता है स्पिन। यूजली लोग पता नहीं क्यों जिंके राणे को बहुत बढ़िया प्लेयर ऑफ स्पिन समझते हैं, बट कि वो बहुत अच्छे प्लेयर अगेंस्ट स्पेस हैं, बट उतने इफेक्टिव अगेंस्ट स्पिन नहीं है। 4 अगेंस्ट सुनील नारायण भी आपको डिसमिसल लिखेंगे, 3 अगेंस्ट रसल, 1 अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। डैरेन मिचेल की बात करें तो चेन्नई 24 ऑफ 20 एंड 22 ऑफ 18, एक विकेट पिक किया है जिस दिन मैंने ड्रॉप कर दिया था, बहुत ही बढ़िया डैरेल भाई। और जिस दिन मैं पिक कर रहा हूँ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लास्ट मैच में तो बॉलिंग करनी चाहिए थी जैसी बॉलिंग लाइनअप थी, बट क्योंकि टर्न दिख गया था तो फिर उसके बाद में इनकी जरूरत थी नहीं। बट ध्यान रखिएगा डैरेन मिशेल इस बॉलिंग लाइनअप में कभी बॉलिंग करने आ सकता है। और लास्ट मैच में क्योंकि वो इतना स्लो खेले बाद में, और वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलाना था सीएसके को, तो इनका कट गया, और उनका भी जिन्होंने इनको टीम में पिक किया, बहुत सारे लोग तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया था। आप धन्य है ब्रो, धन्य है आप लोग। डैरेन मिशेल मैचेस की बात करें, मानेंगे सुनील नारायण, और ऑफ स्पिन एक वो बॉलिंग टाइप रहेगी जिसके अगेंस्ट
डैरेल मिशेल इन T20 थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि वनरेबल रहे हैं। ऑस्पिन इतनी अच्छी खेले नहीं है वो। शिवम दुबे अच्छे नहीं, 35 का एवरेज, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, हेड टू हेड रिकॉर्ड 35 का एवरेज, 150 मार चुके हैं और मैचअप किसी अगेंस्ट भी खराब नहीं है। अब इनके अगेंस्ट जब बॉल आती है, शॉर्ट बॉलिंग में बात कर चुका हूं, बट वो शॉर्ट बॉल अच्छे पेस पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पेस अच्छा नहीं है तो ये फिर बाहर पहुंचा देंगे। तो वो पेस पे डालने वाले बॉलर हैं आपके पास में रसल, यानी जो हेड वाली लाइन है वो, ट्रेविस हेड वाली नहीं, इनके हेड वाली। इसके अलावा आपके पास में और कौन है, मिशेल स्टार्क है जो डाल सकते हैं, हर्षित राणा है, हर्षित राणा बहुत ही बढ़िया डालते हैं वो लाइन। तो वो थ्रेट इन सबके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट रह सकते हैं, बट जिस फॉर्म में ये है और जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ड्रॉप करना थोड़ा ज्यादा रिस्की है। रविंद्र जडेजा हेड टू हेड रिकॉर्ड 38 का एवरेज और 21 विकेट्स भी किए। वहीं रिकॉर्ड चेन्नई की बात करें तो बहुत बार आप बात कर चुके हैं, 30 विकेट हो चुके हैं अब। इसके अलावा मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट सुनील नारायण, और जो मैं बात कर रहा था नंबर्स की, 90 का स्ट्राइक रेट है उनके अगेंस्ट और 25 का एवरेज है। और इसके अलावा एक अगेंस्ट फैव अरोड़ा और 16 बॉल 24 अगेंस्ट मिस्टर स्टार्क। तो बाकी सबके अगेंस्ट बहुत बढ़िया है। एम एस धोनी चेन्नई नंबर्स आपके सामने, हेड टू हेड में 47 का एवरेज, 250 मारे। मैचअप्स की बात करें तो फिर से अगेंस्ट सुनील नारायण को दिखेगा आपको स्ट्राइक रेट 52 का, 2 डिसमिसल। रसल 2, और वो इतनी बॉल्स आपको दिख रही हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको एंड में लेके आया जाता है अगेंस्ट सीएसके, पिछले 3 4 5 साल से हो रहा है। और 3 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, उसमें से आई थिंक 3 बोल्ड है, तीनों बोल्ड है जितना मुझे ध्यान है। एवरेज ऑफ 3.7। तो ऑब्वियसली वैल्यू धोनी के साथ नहीं है, आप धोनी को स्मॉल लीग टीम में नहीं पिक करने वाले हैं, आप करेंगे सॉल्ट कोई, जबकि उनका मैचअप खराब है। बट स्टिल जो फेज में बॉलर्स आ रहे हैं, अगर धोनी आ जाते हैं बैटिंग पे तो फिर वो बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोइन अली हेड टू हेड रिकॉर्ड 40 का एवरेज और 6 ओवर्स में 1 विकेट। लास्ट मैच में कैप्टनसी ऑप्शन में भी थे मेरे, जब ये दिखे मुझे, और बैटिंग इनकी आई नहीं, बट 2 विकेट ले गए, काफी पॉइंट ले गए, मजा मजा। मोइन अली एट चेन्नई 11 का एवरेज और 6 विकेट पिक किए हैं, 5 इसमें से आए हैं बॉलिंग सेकंड। और ध्यान रखिएगा बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं यहाँ पे, नीतीश राणा आ गए तो एक और ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू विद द बॉल भी है। 3 अगेंस्ट सुनील नारायण, और सुनील नारायण अगेन फिर से अगर आए खेले मोइन अली और फिर से नीचे आए तो सुनील नारायण फिर से वो थ्रेट आखिरी कुछ ओवर्स में रहेंगे। पथिराना के नंबर्स चेन्नई 11 विकेट्स हैं फिलहाल, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है, पता नहीं खेलेंगे नहीं, खींचना खेलना ही नहीं चाहते हैं, अब वो चेपॉक खुद मना कर देंगे शायद, और टीम शायद खुद खिलाएगी भी नहीं अगर अवेलेबल हुए तो, फिजी ऑफ पथिराना में से कोई भी। बहुत ही खराब नंबर्स रहे चेपॉक, चेपॉक के बाहर विकेट्स लेते हैं, चेपॉक में विकेट्स नहीं लेते हैं। वस्तुविजुर 8 ओवर्स में 6 चेन्नई। तुषार देशपांडे की बात करें तो चेन्नई में 12 विकेट हैं, हेड टू हेड में है फिलहाल 14.3 ओवर्स में 2 विकेट मात्र, और इकॉनमी भी काफी हाई साइड पे रही है। दीपक चहर के नंबर से चेन्नई बहुत अच्छे हैं, बाकी वेन्यू से कंपेयर करेंगे तो बहुत आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिलेगा, और बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, ना सिर्फ इस वेन्यू पे बल्कि बाकी वेन्यूज पे भी। और हेड टू हेड में भी 11 विकेट्स हैं, जिसमें से 8 बॉलिंग सेकंड आए। शार्दुल ठाकुर एट चेन्नई नंबर्स आपके सामने है, अगर खिला लेते तो अच्छी बात है, नहीं खिलाते तो कोई बात नहीं, हम किसी और को पिक कर लेंगे। अब चलते हैं हम फिल सॉल्ट पे। रिकॉर्ड अच्छा नहीं, 17 ऑफ 11, और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में है 20 रन, और ये खेले थे जब खेले थे फॉर दिल्ली कैपिटल्स, और 2 इनिंग में आउट किया था इन्हें दीपक चहर ने, दोनों आई थी सेकंड इनिंग्स में, जहां पे दीपक चहर और भी ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाते हैं। दीपक चहर के अगेंस्ट 9 बॉल 7 रन और 2 डिसमिसल। महेश तीक्ष्णा के अगेंस्ट फिलहाल एक ही डिसमिसल है, एवरेज ऑफ 51, स्ट्राइक रेट 159। बाकी सब बढ़िया है, मजे मजे हैं, बट दीपक चहर के अगेंस्ट मजे नहीं आए। वेंकटेश अय्यर है चेन्नई, और पता नहीं किसी ने तो कमेंट किया था, वेंकटेश अय्यर लोकल वेन्यू है इनका होगा, भाई हर अय्यर चेन्नई से थोड़ी होता है, ये मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं भाई। रिकॉर्ड है चेन्नई 9-4, एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 5 इनिंग्स में 113 और एवरेज है 22 का। मैचेस की बात करें, 1 अगेंस्ट दीपक चहर, 2 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, 1 अगेंस्ट तुषार देशपांडे, और 1 अगेंस्ट मोइन अली। और मोइन अली लेफ्ट हैंडर्स, वैल्यू है बॉलिंग की अगर खेलते हैं, और वो खेलेंगे तभी जब दोनों बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। श्रेयस अय्यर है चेन्नई, 2 इनिंग्स में 51 और हेड टू हेड में है फिलहाल मात्र 25, जिसमें से 70 नॉट आउट किया उन्होंने चेस करते हुए। और ध्यान रखिएगा पूरे केकेआर की बैटिंग लाइनअप भी बहुत रिस्की है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद क्रीज पे 2 राइट हैंडर्स बैटिंग कर ही नहीं सकते हैं, 2 लेफ्ट हैंडर्स कभी बैटिंग साथ में नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा एक राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ही चाहिए, अदरवाइज एम्पायर उन्हें टाइम आउट दे देंगे, बाहर भेज देंगे, या फिर इन्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा लगता है। तो वो फैंटेसी वाइज काफी रिस्की हो जाता है। दीपक चहर के इसको डिस्मिसल नहीं आया, स्ट्राइक रेट 136, 60 डिलीवरी 60 रन कर चुके हैं। 1 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 1 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, एंड 1 अगेंस्ट मोइन अली। रसल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो उनका हाईएस्ट एवरेज इन आईपीएल अगेंस्ट सीएसके, और इस वेन्यू पे भी जो है धो दिया था, फोड़ दिया था। सेकंड हाईएस्ट एवरेज किसी वेन्यू पे है वो भी चेपॉक है। हाईएस्ट आईपीएल स्कोर
जो है वो भी इसी साइड के अगेंस्ट आया था यहीं पे। रिकॉर्ड है चेन्नई और ये 88 नॉट आउट, ये इनका हाईएस्ट आईपीएल स्कोर भी है। तोड़ दिया था फोड़ दिया था, दोनों आए हैं बैट फर्स्ट करते हुए और 8 विकेट भी पिक किए हैं। इसमें से 7 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और अगर आपको मैच याद हो, एक ओवर में आके कितने ले गए थे? 4 विकेट। आखिरी 2 ओवर में आगे ले गए थे 5 विकेट। तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इनसे डर के रहना। रसल वर्सेस सीएसके बॉलर्स, 3 अगेंस्ट रहमान, 2 अगेंस्ट जडेजा, 3 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, 1 अगेंस्ट मोइन अली, 1 अगेंस्ट पथिराना। आई फील मेजर थ्रेट रहेंगे पथिराना, बाकी सब ठीक है अपनी जगह, बट पथिराना क्योंकि वो लाइन डालते हैं और यॉर्कर के अगेंस्ट रसल एक फुल टॉस को भी यॉर्कर ऐसे बना देते हैं कि ये क्या डाल दिया आपने। तो वो थ्रेट जरूर रहेंगे, 3 बॉल में एक बार आउट कर चुके हैं, बट पथिराना खेलेंगे या नहीं वो तो पता नहीं है। रिंकू सिंह अच्छे ने 2 इनिंग्स में 56 लास्ट मैच जो कि जीती थी केकेआर, यहाँ पे उसने प्लेयर ऑफ द मैच थे रिंकू सिंह। हिट टू हिट रिकॉर्ड 136 रन हो चुके हैं, 2 50 दोनों आए हैं वाइल चेजिंग। और आईपीएल में लास्ट सीजन से सबसे ज्यादा एवरेज किसी भी बैटर का है वाइल चेजिंग, रिंकू सिंह है 155 ओनली। मैचअप की बात करते हैं, वन अगेंस्ट ठाकुर, रहमान, रविंद्र जडेजा, सब बढ़िया है यार, ले लो जगह हो तो ले लो। सुनील नारायण हिट टू हिट रिकॉर्ड विद द बैट 9.6 का एवरेज है। और आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर सीएसके इनसे रन खा लेती है, तो ये बॉलिंग लाइनअप रन खा सकती है वैसे, बट टेक्निकली सीएसके वैसी टीम है जो कि वो वैसी गलतियां नहीं करती है। 26 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं, तो वैल्यू उनके साथ जरूर है, स्पेशली विद द बॉल। विद द बैट की तो मैं पहले भी बोल रहा था, पर मार गए रन। मैंने ज्यादा विश्वास कर लिया था आरसीबी और दिल्ली पे कि ये लोग थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, बट और मैंने ट्वीट भी किया था कि कहाँ एक्चुअली एरर हुआ है और कहाँ इनसे बॉलिंग नहीं कराई गई, कहाँ जो लेन डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। बट बहुत ही सरप्राइजिंग है कि सुनील नारायण वापस वो बैटिंग कर रहे हैं। एक तो ऑनेस्टली देख के बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा टीम्स कर क्या रही है। 13 विकेट है फिलहाल, स्ट्राइक रेट ऑफ 16.3, बहुत ही बड़े नंबर्स हैं। 2 अगेंस्ट दीपक चैन है, अब ये 2 डिस्मिसल आए हैं, इसमें से लास्ट आया था वानखेड़े में, बट सुनील नारायण ऊपर नहीं कर रहे थे। बट मुझे लगता है वो जो लाइन है जो बाहर जाती हुई ट्रेविस हेड के अगेंस्ट, अगर आपने देखा हो जो सिर्फ कैच ड्रॉप हुआ था, मोइल ने ड्रॉप किया था, वो परफेक्ट लाइन इनके लिए हो सकती है। और सिर पे तो बॉल आएगी आएगी, दैट इज फॉर श्योर, जिसमें देश पांडे डालेंगे सिर पे आगे सीधे। यॉर्कर भी उतनी इफेक्टिव है इनके अगेंस्ट। रविंद्र जडेजा के 3 डिस्मिसल हैं और 2 अगेंस्ट दीपक चहर। फिर चलते हैं मिचेल स्टार्क, चेन्नई 60 विकेट्स हैं चेन्नई में, और आखिरी वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला था उसमें भी विकेट्स लिए थे, बॉल अच्छी खासी हिल रही थी इनकी, और 10 विकेट्स हेड टू हेड में भी हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती है चेन्नई, ये जरूर होम वेन्यू है इनका, ये इनका घर है, वेंकटेश शेर का नहीं है। 16 ओवर में 5 और हेड टू हेड में 9 विकेट्स हैं। सुरेश शर्मा है चेन्नई, इनकेस अगर खेलते हैं तो वैसे खेलेंगे नहीं, वैभव अरोड़ा चेन्नई, और हेड टू हेड में नंबर्स भी सामने हैं। हो गए इसी के साथ पूरे। अब चल आ जाओ फाइंडिंग द फैंटेसी वाले में, आ जाओ ढूंढते कुछ बढ़िया मिलता है तो, भाई हो तो कुछ तो बढ़िया ढूंढ लेंगे, आ जाओ। फाइंडिंग द फैंटेसी वाले ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2024 पाए बॉलर टाइप, 3 इनिंग 3 डिसमिसल हो चुके हैं, एक्चुअली 4 इनिंग खेली लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, 3 बार आउट हुए अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, और एवरेज जो है अब कितना हो गया भाई हो 8 का। और लास्ट मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए हैं, तो मजा नहीं आ रहा है इनको लेफ्ट आर्म पर देख के। और सामने कौन हो गए? मिचेल स्टार्क। सेकंड इनिंग्स में नंबर ऑलरेडी बहुत बढ़िया रही है, लास्ट के अंदर बात करेंगे। और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड की बात करें, सिंस आईपीएल 2023 450 मारे, चारों को चारों बैट फर्स्ट करते हुए हैं, जिसमें से आई थिंक 2 या 3 3 तो आई थिंक गुजरात के अगेंस्ट ही आ गए। और 28.9 का एवरेज है वाइल चेजिंग। दीपक चहर के मोस्ट विकेट्स की बात करें तो 11 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन रही है, ऑलमोस्ट अपनी 17वें विकेट पे बॉल पे 1 विकेट ले रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड की बात करें तो लास्ट सीजन से काफी बढ़िया नंबर्स रहे। बॉलिंग फर्स्ट में तो 6 इनिंग्स में सिर्फ 4 विकेट है, बट बॉलिंग सेकंड 8 इनिंग में 13 विकेट हो चुके हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.5। अब वेन्यू की अगर बात करें तो इस वेन्यू पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, 12.5 का स्ट्राइक रेट है, 12 विकेट्स। और बाकी वेन्यूज पे जब गए तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, वहां पे सिर्फ 5 विकेट मिले, एवरेज बढ़ के हो जाता है 18 से 42, स्ट्राइक रेट 12 to 29। अब दोनों ओपनर्स के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया। सॉल्ट के अगेंस्ट 2 इनिंग 2 डिसमिसल, जब वो दिल्ली के लिए खेले तब आए थे, और दोनों आए थे सेकंड इनिंग्स में, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। दीपक चहर वर्सेस सुनील नारायण, 2 बार उन्होंने भी आउट किया है, लास्ट किया था जो कि एक मैच हुआ था गुयाना में, आई थिंक गुयाना में था एक मैच, और आखिरी मुकाबला वानखेड़े में था। सुनील नारायण एज एन ओपनर नहीं खेले थे, बट आई स्टिल फील एक तो वो बाउंसर वाली जो लाइन है शॉर्ट बॉल, यहाँ पे बाउंड्रीज भी बड़ी हैं, और दूसरा वो जो बाहर निकलती हुई बॉल है जो कि उनके अगेंस्ट हिट रह सकती है फिर से। तो दीपक चहर की वैल्यू सेकंड इनिंग्स में और ज्यादा बढ़ जाएगी, टीम में मेरे स्ट्रेट आ जाएंगे। श्रेयस अय्यर बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक तो बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, तो बहुत मुश्किल है किसी भी प्लेयर को यहाँ पे पिक करना ड्रॉप करना केकेआर का, क्योंकि राइट लेफ्ट ही चलता है ना इधर। बैट फर्स्ट 17 का एवरेज, बैट सेकंड 42, 350 मारे उन्होंने, 3 के 3 बॉलिंग सेकंड बॉलिंग बैटिंग सेकंड करते हुए। रसल का हाईएस्ट एवरेज बाय ओपोनेंट सीएस के अगेंस्ट है 38.9, और सेकंड हाईएस्ट एवरेज किसी वेन्यू पे वो भी चिपॉक है 41 का।
मजे मजे, और विकेट भी पिक किए। तो कैप्टनसी पिक्स में रसल दिखेंगे, क्योंकि जब चल गए तो फोड़ देंगे, तोड़ देंगे विद द बैट विद द बॉल। तो बहुत ही सेफ ऑप्शन स्मॉल लीग्स के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ग्रेरस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। मिचेल स्टार्क बॉलिंग फर्स्ट, आई स्टिल फील इनफैक्ट सेकंड बॉलिंग में भी अगर आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाता है। क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क 2 ओवर्स पे विकेट नहीं लगेगा तो एटलीस्ट डेथ में तो आके विकेट ले जा सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग में। मेरे लिए फिर से कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है, मैंने लास्ट मैच में वाइस कैप्टन बना दिया था। फुल मस्ती एकदम, मस्ती आज मुझे लगा थोड़ा सा लॉजिकल स्विंग हो रही थी वहां पे। सामने ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, इस लेफ्ट आर्म पे कुछ खास बढ़िया नंबर्स रहे नहीं है, सीजन 3 बार आउट हो चुके हैं। ऋषभ रविंद्र भले ही ओडिया वर्ल्ड कप में काफी अच्छे खेला हो, बट थोड़े से वो भी वनरेबल हैं। और नीचे आके तो फिर मिचेल स्टार्क का जब मूड हो गया तब एक साथ दो एक दो ले आए। श्रेयस अय्यर चेज करते हुए, बट रिस्क है उनके साथ में, वो है बैटिंग ऑर्डर का। बट इन्होंने बोला है मैं एंकर करूंगा साइड को, इस सीजन मेरा रोल ये है। तो रोल है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो और भी मजे मजे एकदम। तो चेज करते हुए एक अच्छा ऑप्शन देंगे फर्स्ट मॉलीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुनील नारायण। बहुत लोग कैप्टन करेंगे, बहुत लोग वाइस कैप्टन करेंगे। आई फील बॉलिंग वैल्यू है इस मैच में, क्योंकि केकेआर लास्ट तक बचा के रखता है, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं, उनके नंबर्स बढ़िया नहीं है। चाहे अब धोनी को ले लीजिए, जडेजा को ले लीजिए, दोनों की स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रही है इनके अगेंस्ट। तो वहां जो है इवन मोइन अली को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर इस मैच में खेलते हैं तो। इसलिए बचा के रखते हैं, बॉलिंग वैल्यू ज्यादा है। और अगर सुनील नारायण फिर से टिका गए 4-5 बाउंड्री तो वो तो बोनस ही नहीं। मिनी ग्रैंड लीग में वरुण चक्रवर्ती जो एक अच्छे आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। हालांकि टर्न भूल जाओ, चेन्नई में नहीं है। रिस्की ड्रॉप इन ग्रैंड लीग, अब देखो मुझे गालियां खाने का शौक है नहीं, बट मैं इनवाइट कर रहा हूँ गालियां। और आई एम श्योर कि ये रन मारे तो बहुत गालियां पड़ेगी, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ड्रॉप कर दो स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग में खुद भी लेके जाऊंगा। मेरे कैप्टन नहीं होंगे और मैं यहाँ पे सिर्फ वो बताता हूँ जो मैं करने वाला हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप करो। ठीक है, तो रिस्की अगर मैं ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ तो मैं गायकवाड़ को ग्रैंड लीग में कुछ टीम्स में सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप करना चाहूंगा। अब अगेन ये मैं करना चाहूंगा, टोटली आपका कॉल है। कोई आके मतलब ना ज्ञान 150 मार दिए, 200 मार दिए, 5,500 रन मार के। तो सिंपल लॉजिक है, लेफ्ट आर्म पे इसके स्ट्रगल किया है मिचेल स्टार्क सेकंड इनिंग्स में और थोड़ा थ्रेटनिंग हो जाएंगे। और एक बार जब उनको विकेट्स मिल चुके हैं तो फिर तो पंगा नहीं लेना है इससे। तो वो एक रिस्की ड्रॉप आपके लिए हो सकता है। जैसे कि वो इस मैच में प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच और उनके फैंटेसी पॉइंट्स, अगर आपको लगता है शाहरुख खान होंगे इस मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच, वो चाहे ऑन फील्ड ऑफ फील्ड कैसी परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है। और पूरे देंगे 25 लाख, 2.5 करोड़ फैंटेसी पॉइंट्स, तो लिख दो। रेड लाइन 7:30 में है, नो 8 मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, और क्लोजेस्ट फास्टेस्ट होगा वो जीत जाएगा। अब आ जाते हैं फंड विजन 11 की बेस्टी बना लेते हैं, जो मैं घर से बना के लाया ऑफ कोर्स। चलो भाई विकेट सेक्शन में चलते हैं। फिल सॉल्ट स्ट्रेट ऑप्शन है, इवन दो मैच में खराब है अगेंस्ट दीपक चहर, 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है, दोनों सेकंड इनिंग्स। बट नीचे एमएस धोनी की बैटिंग आपको पता नहीं है, तो विल सॉल्ट बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग्स। हाँ जी, बट अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ऑफकोर्स आप पिक कर सकते हो सॉल्ट का जैसा मैचअप है, आप धोनी को भी पिक कर सकते हो, क्या बता के रन कर दे। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में अगर कोलैप्स हो गया सीएसके का तो हो सकता है धोनी नीचे आके रन कर दे। बट उनके साथ बैटिंग वैल्यू नहीं है, कोई सामना रहना वरन चक्रवर्ती है। सॉल्ट सीधे बैटिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए श्रेयस अय्यर है मेरी टीम में, और चेस करते हुए मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल बैट फर्स्ट में मैं जरूर पिक करूंगा, क्योंकि बहुत लोग कैप्टन होंगे। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में मैं पिक करूंगा, भले ही खा जाए स्टार, क्योंकि अगर ये चल गए तो फिर मैं दिखूंगा नहीं कहीं पे। इसके अलावा रेशन रविंद्र एक ऑप्शन है जो कि मैं कंसिडर कर सकता हूँ, बट फिलहाल बेस टीम का पार्ट नहीं है। रहाणे मेरी टीम में नहीं होंगे, नीतीश राणा मेरी टीम में नहीं होंगे, अंग्रेश भाई भी नहीं होंगे। इसके अलावा कौन बचा, रिंकू सिंह। अब बहुत टेम्पटेड हूँ मैं पिक करने के लिए, कि मैं जैसा मैंने बताया लास्ट सीजन से बेस्ट एवरेज वाइल चेजिंग रिंकू सिंह का है 155 का। बट ध्यान रखिए तब केकेआर में कोई फॉर्म में था ही नहीं, तो इनकी बैटिंग आती आती थी, बहुत लंबा गेम टाइम मिलता था। अब सारे के सारे फॉर्म में है, जो आ रहा है वो फोड़ रहा है, तो वो डिसएडवांटेज है। रिंकू सिंह लास्ट टाइम जब दोनों टीम खेली थी एट चपॉक प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। बट शिवन दुबे जो मैं कंसिडर जरूर करना चाहूंगा, शॉर्ट बॉल जरूर थ्रेट रहेगी। हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, आंद्रे रसल। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। रसल, नारायण, जडेजा एंड मोइन अली, और मोइन अली नहीं खेलते हैं तो फिर डैरन मिशेल कहाँ पे बैटिंग करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या बॉलिंग करने के चांसेस है उसके अकॉर्डिंग। मोइन अली खेलते हैं तो मोइन अली, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे हैं, बॉलिंग वैल्यू है उनके साथ। इनफैक्ट मैंने तो जब खेले था वाइस कैप्टन जो ऑप्शन भी दिया था, मैंने नहीं बनाया, वो बात हो गई। इसके अलावा डैरन मिशेल टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, विकेट, प्लेइंग 11, नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस, और क्या आपको लगता है कहाँ बैटिंग करेंगे। ठीक है, चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। मिचेल स्टार्क इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस बैट फर्स्ट, बैट सेकंड में बैटिंग करते नहीं है, बट हाँ कर लेते हैं वैसे, बट बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड जैसे भी है। ये टीम में आ जाएंगे। पथिराना खेलते हैं तो पथिराना भी टीम में आ जाएंगे। दीपक चहर बॉलिंग सेकंड डेफिनेटली रहेंगे, इनफैक्ट बॉलिंग फर्स्ट भी जैसा मैचअप है उनका अगेंस्ट नारायण एंड फिल सॉल्ट। बॉलिंग सेकंड में तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना।
मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं तो टीम में आ जाएंगे, पता नहीं है फिट की अवेलेबल है या नहीं। वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग सेकंड, मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा, बहुत सारे बैटर्स के टीम बढ़िया है। और महेश तीक्ष्णा चिपॉक में पिक करता नहीं हूँ, अब तो सीएसके भी ने पिक करना बंद कर दिया, लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया था चिपॉक। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर अगर खेलते हैं, मेरे लिए टॉप डिफरेंशियल वही रहेंगे इस मैच में। ऐसी बेहतरीन फॉर्म में कैसे बिठा सकते हो आप ठाकुर भाई को। तुषार देशपांडे, अगर सेम बॉलिंग लाइनअप होती है और तुषार देशपांडे का रोल फिर बढ़ जाएगा, वो डेथ में बॉलिंग करेंगे। और तुषार देशपांडे वैसे बोल रहे हैं 50 खा लेंगे, बट वो 2 से 3 विकेट लेके जाएंगे। तो अगेन टॉप ग्रैंड लीग पॉइंट आपके लिए, अगर सेम बॉलिंग लाइनअप है और बॉलिंग फर्स्ट कर रही है चेन्नई, तो फिर हो जाएंगे तुषार देशपांडे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रन खाएंगे, बट 2 विकेट मुझे लगता है मिल सकते हैं फिर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। मुकेश चौधरी मेरी टीम में नहीं होंगे और वैभव अरोड़ा भी टीम में नहीं होंगे। हर्षित राणा एक अच्छा ऑप्शन है जिनको मैं कंसिडर कर सकता हूँ बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली। बस स्मॉल लीग की टीम बन गई, वाह मजा आ गया, फटाफट बना दिया। अभी ये मस्ती के लिए था, वैसे मस्ती के लिए नहीं, मतलब 8-9 प्लेयर्स सर्टेन है। बाकी के 2 प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फेज एंड पतिराना's अवेलेबिलिटी, बहुत कुछ बदल जाएगा, फेज वाइज रूल्स बदल जाएगा, बैटिंग ऑर्डर बदल जाएगा, प्लेयर बदल जाएंगे। तो वो कहने को सिर्फ 2 प्लेयर है, बट उस 2 प्लेयर की वजह से बहुत सारे चेंजेस होंगे। और विकेट जरूर देख लेना, बदलाव कुछ होगा नहीं, यहाँ टर्न देखने को मिलता नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जहाँ पे आपको पिच रिलेटेड अपडेट भी मिल जाएगी, फाइनल टीम भी मिल जाएगी। छापना नहीं छापना वो आपका काम है। मैं आपको बार बार ये बोलूंगा जीतने के बाद भी हारने के बाद भी कि छापो मत, रेफरेंस के लिए यूज करो। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा। मैं लास्ट मैच में एक कमेंट देख रहा था, तो दोनों सेम टाइम पे कमेंट आए थे, 2 डिफरेंट लोगों के, मजा आ गया भाई। अगला कमेंट कुछ सेकंड बाद मजा नहीं आया भाई, अलग अलग लोगों ने कमेंट किया था। तो अगर आपको मजा आया लिख दो, नहीं आया तो वो भी लिख दो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो। आप सबने मिलके मुझे यूट्यूबर बना ही दिया, टर्म अच्छी नहीं लगती एक तो। सब्सक्राइब भी कर लेना यार, बहुत मेहनत जा रही है और मजा आ रहा है तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, ओके बाय। टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल ज्वाइन करना, पे किसी भी जाके पैसे दे दोगे मैं जिम्मेदार नहीं। चलो बाय।